नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर शिक्षक बहाली से संबंधित है, यानी बिहार में जो शिक्षक की बहाली आयोजित की गई है उसी से मिली हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, इसी को निर्वहन करते हुए मैं उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ, मैं कोई मीडिया चैनल से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है उतनी जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ तथा और भी जो भी जानकारी निकल कर सामने आती है उसको लेने का मैं प्रयास करता हूँ और आप तक सही जानकारी पहुँचाने का एक उचित माध्यम के तहत उपस्थित रहता हूँ। जी हाँ, ये आप ही का चैनल है मिस्टर पांडे एकेडमी और आपका विश्वास और प्रेम इस चैनल के साथ हमेशा बना रहे, इसी को लेकर मैं उपस्थित रहता हूँ और आपके अपने चैनल में पुनः मैं फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 5% का रिलैक्सेशन को लेकर कुछ सामने जानकारी निकल के आ रही है। बहुत सारे आपने यूट्यूब के माध्यम से ही, चूँकि इस समय तो सबसे बेहतर माध्यम यूट्यूब हो चुका है, जो भी जानकारी है उसको लेकर आप सुन ही लिए हैं कि हाँ 5% रिलैक्सेशन को लेकर क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। इसमें भी कुछ झोल-झाल हैं। अब ये झोल-झाल स्पष्ट नहीं हो रहा है। पेपर के माध्यम से भी आज बताया गया कि हाँ, जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है उससे कम कट ऑफ वाले का भी नियोजन माफ़ कीजिएगा, नियुक्ति की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि किसके लिए मिलेगा, कब से मिलेगा, ये जानकारी अभी तक खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन जो अतुल प्रसाद जी का एक पुराना वीडियो है, आप कभी अगर डेली वॉच करते होंगे तो उनके वीडियो में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि जब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 75% की स्थिति में हम कट ऑफ को डाउन करने का प्रयास करेंगे। यानी 75% भी अगर अभ्यर्थियों की संख्या नहीं भर पाती है तब हम डाउन करके 75% फुलफिल करेंगे। अगर हो जाती है तो 100% लीड लेंगे। ये खासकर उस समय तत्कालीन बयान के अकॉर्डिंग 11-12 के लिए खासकर ये लगा। 1 to 5 के लिए यह बात तो उस समय नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है कि 1 to 5 को भी इसमें मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि यूआर को, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ये मौका नहीं मिलेगा, उनको अपना कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी नियम और कानून बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, किसी एक के लिए नहीं बनेगा, अन्यथा यह फिर कोर्ट का मामला हो जाएगा। अगर सरकार बहाली को उलझाना चाहती है तो निश्चित ही कोर्ट में जाने का प्रयास करेगी और इसके लिए एक लूप छोड़ देगी। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जितने अभ्यर्थी होंगे वो पहुंचेंगे कि हमें ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जिस संस्था के अंतर्गत या बहाली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका एक अपना रेपुटेशन है। वो कभी भी अपने रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगाएंगे और इसलिए मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा। ये जो आपको बताया जा रहा है कि यूआर को, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा, तो ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को संयम बरतें और जाहिर सी बात है, कुछ इस तरीके की जो न्यूज़ सामने आते हैं इस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम बनते हैं तो सबके लिए बनते हैं, किसी एक के लिए नहीं बनता है। कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे 5% रिलैक्सेशन को लेकर अब शिक्षा विभाग में। अभी 5% रिलैक्सेशन का मामला एक में नहीं है, दो में बात चल रही है। सीटेट को भी लेकर गए थे कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 5% रिलैक्स करते हुए और उनको भी इस बहाली में सम्मिलित करने का मौका दिया जाए। देखिए, इसकी जानकारी अभी तक 100% पुष्टि नहीं हुई है कि विभाग क्या चाहता है, लेकिन यह खबर जरूर सामने आ रही है, यह बात जरूर जानकारी के तहत आ रही है कि संशोधन हो सकता है। अब होने की स्थिति कितनी है इस पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है। इस पर थोड़ी सी एक विचार बनाया जा रहा है, चूँकि जिस तरीके से सीटेट का इस बार रिजल्ट आया है, इसको देखते हुए इस स्थिति में विभाग तय कर रही है कि 5% अगर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है तब अभ्यर्थियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है, इसको लेकर वो भी अभी स्पष्ट नहीं किए हैं। लेकिन उम्मीद एक बना हुआ है कि कहीं इसको लेकर आपके सामने एक जल्द लेटर देखने को मिले। लेकिन ये कितना सत्य है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कहना उचित नहीं है और कहना भी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कयास लग रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी उम्मीद रख सकते हैं। देखिए, मांग करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी एक पक्षधार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी अपनी मांग है तो मांग कीजिए। अब देना ना देना यह विभाग की बात है, यह सरकार की बात है, यह आयोग की बात है। चूँकि आपकी मांग में कितनी कितनी ज़्यादा मतलब अस्पष्टता दिखाई दे रही है, कितनी ज़्यादा सही निर्णय दिखाई दे रहा है, वो तो विभाग, आयोग, सरकार तय करेगी। बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दे को लेकर जो सामने आ रहा है। एक मुद्दा बहुत चर्चित हुआ है कल के लेकर, ये तो सबको ही जानते हैं। कल बहुत ही डीएलएड हो चाहे बीएड हो, दोनों के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है।
अब निर्णायक दिन तो है, लेकिन क्या वो निर्णायक रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर एक सवाल खड़ा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें सरकार दो मुद्दे को लेकर सामने गई हुई है। एक डीएलएड वर्सेस बीएड को लेकर गई है, एक राज्यकर्मी के दर्जे से संबंधित कुछ जानकारी मिली हुई है उसको लेकर गई है। अगर मामला दोनों एक ही, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग सरकार मामला इसमें नहीं तय किया है, दोनों को एक ही साथ सम्मिलित करके रखा है। और आप जानते हैं कि राज्यकर्मी के दर्जा से संबंधित अगर मामला उस एसएलपी में दायर है तो सरकार कहीं इसका फ़ायदा ना उठाते हुए उसको डिले प्रोसेस में ना लेते जाए, जैसे कि वो चाहती है कि डिले हो जाए। देखिए, हाथी के दांत दो होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। विभाग जितना तत्परता के साथ दिखा रही है कि मैं सब कुछ प्रोसेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि अब ये स्टे लगना ज़रूरी है तो हमने बहाली प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया। मैं बार बार पहले वीडियोस के माध्यम से ही बता चुका हूं कि जब सरकार को जाना ही था तो 11 अगस्त को फैसला आया था, 12 को क्यों नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार के नीति निर्देश जो बनाए गए हैं, जो उनका बहाली का प्रारूप तैयार किया गया है, इस पर संशय की स्थिति बनी होती है और ये निश्चितता ही संशय की स्थिति है। तो एसएलपी अगर सिर्फ डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला में रहता तो ये बात बनती कि हाँ ठीक है, कल का एक निर्णायक पक्ष हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि कल का निर्णायक पक्ष हो, लेकिन राज्यकर्मी का मुद्दा अगर उसमें उठा दिया गया, राज्यकर्मी से संबंधित अगर जिक्र उसमें आ गए तो निश्चिततः यह जो प्रक्रिया है यह आगे बढ़ती हुई दिखेगी और फिर वही होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यह तारीख कब तक ख़त्म होगा इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं यही भगवान से दुआ करूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि बेहतर होगा कि कल बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर ख़त्म हो जाए और जो भी हो वह स्पष्ट हो। ठीक है, सरकार ने अपना पिंड छुड़ाते हुए इसको लेकर अगर कोर्ट के माध्यम तक पहुंची हुई है तो मेरे ख्याल से जो भी पक्ष आएगा बेहतर आएगा और इसमें किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कोर्ट जो निर्णय देगा वह सर्वोपरि है, बेहतर निर्णय देगा और हमें उनका निर्णय स्वीकार है, जो भी दे। ये तो मामला दोनों से संबंधित हो गई। बात कर लेते हैं कि क्या सरकार यह बहाली करना चाहती है। तो देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हाथी के दांत दो होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। सामने दिख रहा है कि हाँ, बहाली बहुत जल्द पूरा होगी, लेकिन जिस तरीके से रवैया अपनाई जा रही है उसमें भी संशय बनी हुई है। क्या 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 10 तारीख तो रिज़ल्ट बहुत ही कम चांस है, लेकिन 15 से पहले रिज़ल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर 13 तारीख तक। 13 तारीख तक जो मुझे जानकारी मिली हुई है, 13 तारीख तक रिज़ल्ट आने की संभावना बहुत प्रबल है। अब किसी कारणवश ना हो तो इसकी बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से 13 तारीख का जो डेट रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक दिन है। 10 तारीख को बोला जा रहा है कि 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में कभी भी रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अगर लेट सवेर हुआ तो 16 तारीख तक अमूमन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 1 to 5 को लेकर स्थिति संशय में रहेगी, चूँकि हाँ, एक और जानकारी इसमें आई हुई है कि क्या 1 to 5 का रिजल्ट रुकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग प्रयास में है कि डीएलएड के रिजल्ट को हम प्रकाशित कर दें, बीएड के रिजल्ट को होल्ड में कर दें। आयोग प्रयास में है और आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कल की स्थिति पर सब डिपेंड रहता है। अगर कल क्लियर मैटर नहीं होता है तो निश्चिततः डीएलएड का रिजल्ट प्रकाशित होगा, बीएड को होल्ड किया जाएगा, कुछ सीटों को होल्ड करके डीएलएड को सम्मिलित कर दिया जाएगा आगे की तरफ, ठीक ना। तो कितना सीट होल्ड होगा, कितना नहीं होगा, यह आयोग और विभाग ही तय करेगा। इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली हुई है, लेकिन यह सामने निकल कर आया हुआ है कि डीएलएड का जो मैटर है, अगर ये फंसता है डीएलएड वर्सेस बीएड वाला, तो डीएलएड के रिजल्ट को नहीं रोका जाएगा, उसको प्रकाशित किया जाएगा और बीएड के लिए कुछ सीट रखते हुए बहाली प्रक्रिया को आगे क्लियर किया जाएगा। तो ये कुछ छोटी बहुत जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर है। और मैं ये कहता हूँ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि YouTube के माध्यम से आप हर एक जानकारी लेना चाहते हैं और क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको लेकर भी आपको एक बहुत ही मतलब मन में जो घबराहट है इसको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप की जो इस समय का फीलिंग है, दोनों के तरफ का, डीएड का हो चाहे बीएड का हो, दोनों का धकधकी बनी हुई है। और देखिए, मैं ये कहता हूँ जो निर्णय होगा बेहतर होगा और जो निर्णय आएगा उससे हम सम्मान करेंगे। बात कर लेते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य की, कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो तय होगा, कल का निर्णय अगर आता है तो उसका मैटर कुछ अलग हो जाता है। कल का निर्णय अगर होल्ड पे चला जाता है तो उसका भी मैटर अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ डीएलएड की बात करें तो जो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो भी क्वालिफाई नेचर मार रखा गया है उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, एकदम आप सिक्योर अपने आप को समझिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि डीएलएड के अभ्यर्थी बहुत कम ही पास हैं, बहुत कम पास है, ये भी जानकारी मिली हुई है, बहुत कम पास है।
सीट जितनी है उतना डीएलएड नहीं है। मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि सिर्फ अगर डीएलएड की बहाली होती है तो करीबन 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 20,000 के आसपास सीट बचने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, जो भी कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों को 40% में रखा गया है और पूरी सीट उससे भरी जाएगी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यह भी अंदरूनी सूचना है। यानी जितने भी यूपी हैं, झारखंड है, बंगाल है, बाकी अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं, जिनको पूर्ण मौका मिला हुआ है, तो ऐसा सरकार करने वाली नहीं है। और सरकार इसके लिए भी कुछ एक निर्णय लेगी बहुत जल्द, ये देखने को मिलेगा। बस अभ्यर्थी इसके लिए सक्रिय नहीं है, इसलिए इस पर डिले हो रहा है। अगर अभ्यर्थी इस पर सक्रिय हो जाते हैं तो डेफिनेट ये निर्णय अभी तक मिल गया होता। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, जिस वजह से यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कितने % आउट ऑफ स्टेट को दिया जाए, वरना अभी तक क्लियर हो गया होता। लेकिन सरकार अभी डिले कर रही है, चूँकि वो इंतज़ार कर रही है कि कोई मांग करे हमसे। तो अभ्यर्थी मांग नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ऐसे में अपने चैनल के माध्यम से ये सरकार से मांग जरूर करता हूँ कि अभ्यर्थियों को देखते हुए और बिहार वासियों को देखते हुए हित में ही फैसला लिया कि राज्य सरकार, तो बेहतर होगा। क्योंकि हमारे राज्य के भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं और उन्हें इसका लाभ ना मिले, तो ये काफ़ी ही दुखद है। और मैं माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अपने चहीते कहिए माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि इसको ध्यान में रखा जाए। साथियों, कट ऑफ अगर बात करते हैं कि सिर्फ डीएलएड का होगा तो अलग होगा। अगर बीएड सम्मिलित होता है तो निश्चित ही यूआर का कट ऑफ 60 अबव रहेगा। यूआर कट ऑफ 60 अबव रहेगा। 57 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस रहेंगे। बीसी का कट ऑफ भी वही 57 58 वही रहेंगे। ईबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा क्योंकि उनमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, सीट की संख्या थोड़ी है, तो 55 के आसपास मान के चलिए। वैसे ही नीचे आते रहिए। और जितने भी हमारे जो साथी हैं जिनका एसटी हैं, एसटी का तो खासकर कट ऑफ तो थोड़ा हाई रहता है क्योंकि 1% सीटी है, तो 1% में मान के चलिए कि वो जनरल के आसपास जाएंगे। एससी का थोड़ा कट ऑफ डाउन रहेगा, 50 के आसपास आ जाएंगे वो, अगर बीएड सम्मिलित होता है तो। और नहीं होता है तो भैया जो आपका कट ऑफ निर्धारित है वो क्वालिफाई कर गए हैं, एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक ना, उनकी नौकरी पक्की है। साथियों, यही छोटी सी जानकारी थी और कट ऑफ को लेकर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 9 तारीख यानी कल के फैसले के बाद आपको लेकर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में चर्चा होगी और पूरे एनालाइज के साथ चर्चा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना होगा। लेकिन फिलहाल जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इस कट ऑफ से आप ऊपर हैं तो डेफिनेटली अपने आप को सिक्योर समझे, और नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली बहाली जो 70,000 है वो भी देखने को मिलेगा। थोड़े वो भी ठंडे बस्ते में दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वो ठंडा बस्ता से गर्म बस्ता में आ जाए अगर आप लोग चाहें तो। आप लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं बोला। अरे सरकार चलती है आपसे, अरे युवाओं से, जनता से सरकार चलती है, और जनता ही मालिक ना बन के नौकर बन जाए तो सरकार क्या करेगी। सरकार तो कहेगी आपने हमसे मांग किया है कि हम देंगे आपको, तो अपनी मांग को बुलंद कीजिए और जेन्युइन तरीके से। हमें सरकार से लड़ना थोड़ी है, सरकार से अपनी बातों को रखना है, अपनी बातों को पहुंचाना है, और सरकार से ये उम्मीद रखना है कि हमारे बातों को सुनेंगी, और डेफिनेट सुनेगा। ऐसा नहीं है, सरकार कभी भी अपने राज्य को अनहित नहीं देखती है, हित ही में सोचती है। फिलहाल जो समय है वो आप समझ सकते हैं, सरकार तो डेफिनेट सुनेगी, बस आपकी मांग अच्छी होनी चाहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट जानकारी लेते हुए। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ, आपके अपने चैनल में। जय हिंद।